Hello learners, myself Nurullah Azhari, welcome to Learners IPs. So as I promised के उन सब टॉपिक्स पे वीडियो डालूंगा जो सब टॉपिक बताया गया था लास्ट लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में। तो सबसे पहला जो टॉपिक था हमारा इलेक्ट्रिसिटी का, वो था इलेक्ट्रिक चार्ज। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में ढेर सारी बातें जानेंगे, बहुत अच्छे से डिटेल्ड में। तो वीडियो को इस बिना स्किप किए अंत तक देखना है, दिल थाम के वीडियो को देखना है, दिल थाम के ईयरफोन लगा के कॉपी लेके अगर बैठना चाहें तो कॉपी लेके बैठ जाएं, वरना एक पेज देखने के बाद उसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप बाद में देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है किसी मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। तो चार्ज को डिफाइन नहीं किया जा सकता है कोई स्पेसिफाइड। जैसे फोर्स है तो पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। तो फोर्स का एक डेफिनेशन है कि फोर्स ये होता है, लेकिन चार्ज क्या होता है इसका कोई स्पेसिफाइड डेफिनेशन नहीं है। तो हम लोग किसी और चीज़ की मदद से चार्ज को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से मास है, तो मास का भी कोई स्पेसिफाइड डेफिनेशन नहीं है, है ना। मास बोलते हैं कि मास किसी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जिसके वजह से उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। तो इस तरह से मास को डिफाइन किया जाता है। तो उसी तरह से चार्ज को जो डिफाइन किया गया है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बिकॉज ऑफ दैट इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है किसी मैटर की वो प्रॉपर्टी है जिसके वजह से अगर उस मैटर को हम किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के पास लेके जाते हैं तो वो मैटर क्या करेगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, है ना, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स बोल सकते हैं। तो एक दूसरा डेफिनेशन हम लोग देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ नथिंग बट एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन अ बॉडी। अब इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि जो चार्ज पार्टिकल होगा उसी को बोलेंगे चार्ज। तो चार्ज क्या है कि किसी पार्टिकल में या किसी बॉडी में अगर इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी हो जाती है, एक्सेस इलेक्ट्रॉन हो जाता है, तो बॉडी चार्ज बॉडी कहलाएगा। अगर किसी बॉडी में डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की कमी है उस बॉडी में, तो वो भी बॉडी क्या कहलाएगी, चार्ज बॉडी कहलाएगी। तो किसी न्यूट्रल बॉडी में मान लेते हैं कि ये कोई न्यूट्रल बॉडी है जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 5 प्रोटॉन्स हैं। तो ये क्या है, न्यूट्रल बॉडी है, मतलब ये अनचार्ज्ड है, ठीक है। लेकिन अगर इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन कम हो जाए प्रोटॉन से, मान लिया कि 4 इलेक्ट्रॉन हो गया और 5 प्रोटॉन हो गया, तो इस बॉडी में ज़्यादा क्या है, प्रोटॉन। प्रोटॉन में पाया जाता है पॉजिटिव चार्ज, तो ये बॉडी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, मतलब पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, तो ये ओवरऑल जो चार्ज पार्टिकल बनेगा ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। उसी प्रकार अगर कोई बॉडी में इलेक्ट्रॉन के एक्सेस हो जाए, मान लेते हैं कि इस बॉडी में, वही जो न्यूट्रल बॉडी था, वही बॉडी में किसी तरह से चार्ज आ गया है, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, 5 प्रोटॉन्स अब भी हैं। प्रोटॉन्स चेंज नहीं होते हैं किसी बॉडी में। प्रोटॉन जो है न्यूक्लियस में पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन्स शेल में ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं, इसीलिए वो फ्री होते हैं मूव करने के लिए। तो अब इसमें क्या आ गया है कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया है। तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब इसमें निगेटिव चार्ज आ गया। तो इस तरह से चार्ज को डिफाइन किया जाता है। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में कुछ और बातें हैं, जैसे इसका सिंबल जो होता है वो प्लस क्यू से भी दिखाया जाता है, और कैपिटल क्यू से दिखाया जाता है और स्मॉल क्यू से भी दिखाया जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है कूलॉम्ब, जिसको हम लोग कैपिटल C से डिनोट करते हैं। तो चलिए इसके बाद हम लोग जानेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज जो है वो कंजर्व रहता है। चार्ज ना तो बनाया जा सकता है ना ही बिगाड़ा जा सकता है। मतलब चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड। तो चार्ज को किसी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र किया जा सकता है, चार्ज को पैदा नहीं किया जा सकता। समझ में आ रहा है? इसी बात को अगर किसी दूसरे शब्दों में बोला जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड का मतलब होता है एक तनहा सिस्टम, अकेला सिस्टम, सिंगल सिस्टम, जो कि कांस्टेंट होता है ना। एक आइसोलेटेड सिस्टम का जो चार्ज होता है, नेट चार्ज, वो कांस्टेंट होता है। तो अगर हम मान लें कि कोई एक आइसोलेटेड तनहा सिस्टम जिसमें चार्ज, मच्छर काटने लगा भाई, बहुत परेशानी है ज़िंदगी में, जिसमें चार्जेस मान लेते हैं +3 कूलॉम, -2 कूलॉम और +5 कूलॉम चार्ज है इस सिस्टम में, पूरे सिस्टम में। और कोई दूसरा आइसोलेटेड सिस्टम लेते हैं जिसमें -5 क्यू चार्ज है, +2 क्यू चार्ज है, क्यों नहीं यार, कूलॉम यार,
क्यों गलती कर रहे हो? दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा दिल। कूलॉम, कूलॉम चार्ज का यूनिट कूलॉम होता है और क्यू चार्ज है। तो इस पॉइंट के हिसाब से जो आइसोलेटेड सिस्टम का जो नेट चार्ज होता है, टोटल चार्ज होता है, वो कांस्टेंट होता है। इस वजह से यहाँ का जो नेट चार्ज होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो अगर हम बोलें कि Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश प्लस Q3 डैश जो है वो बराबर होगा, मतलब आइसोलेटेड सिस्टम का जो नेट चार्ज होता है वो बराबर होता है। तो यहाँ पे जो चार्जेस हैं 3 कूलॉम माइनस 2 कूलॉम प्लस 5 कूलॉम इज इक्वल टू -5 कूलॉम माइनस 2 कूलॉम प्लस Q। तो यहाँ से Q की वैल्यू आ जाएगी इससे। तो यहाँ से कितना हो रहा है? 5 3 8 माइनस 2 6 कूलॉम इज इक्वल टू -7 कूलॉम प्लस Q। तो Q की वैल्यू कितनी आ रही है? यहाँ से Q की वैल्यू आ रही है 7 प्लस 6 13 कूलॉम प्लस 13 कूलॉम। ठीक है। तो ये होता है कि किसी आइसोलेटेड सिस्टम का जो नेट चार्ज होता है, टोटल चार्ज होता है, वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। चार्ज के बारे में जो एक और पॉइंट है वो है कि चार्ज जो है स्पीड से इंडिपेंडेंट होता है। चार्ज को चाहे तुम धीरे फेंको, चाहे बहुत स्पीड फेंको, चाहे ढेला की तरफ फेंको, चाहे गोली की तरफ फेंको, चाहे बॉल की तरफ फेंको, या लाइट की स्पीड से फेंको, चार्ज का जो अमाउंट होगा, वो मैग्नीट्यूड जो होगा चार्ज, वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है। तो ये पॉइंट है। बोर नहीं होना है, वीडियो को अंत तक देखना है। ठीक है। बिना स्किप किए ज्ञान ले रहे हैं, क्विक डोपामिन नहीं ले रहे हैं, इंस्टाग्राम रील नहीं देख रहे हैं, जो कि मज़ा आएगा। मज़ा थोड़ा कम आएगा इंस्टाग्राम रील से, लेकिन आपका मार्क्स बूस्ट होगा इससे। आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा चीज़ें और मार्क्स आपका बूस्ट होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। तो वीडियो में बने रहें एकदम, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो चलो इसके बाद हम लोग जानेंगे क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज को समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि फंडामेंटल चार्ज होता क्या है। तो फंडामेंटल चार्ज होता है द स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इसी को हम लोग फंडामेंटल चार्ज बोलते हैं। जो स्मॉलेस्ट सबसे छोटा चार्ज है वो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को क्या बोला जाता है? फंडामेंटल चार्ज, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। ठीक है। तो ये तो फंडामेंटल चार्ज की बात हो गई। अब क्वांटिजेशन किसे बोला जाता है? क्वांटिजेशन उसे बोला जाता है कि जो एक इंडिपेंडेंट चार्ज होगा वो क्या होगा? वो जो है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज होगा, है ना। चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज, है कि नहीं। तो चार्ज जो है हमेशा किस फॉर्म में पाया जाता है? इसी फंडामेंटल चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में हमेशा। ठीक है। तो इंटीग्रल मल्टीपल का क्या मतलब हो गया कि चार्ज 1 ही हो सकता है, -1 ही भी हो सकता है, क्योंकि इंटीजर प्लस माइनस दोनों होता है ना। चार्ज 2 ही हो सकता है तो -2e भी हो सकता है। चार्ज 3e हो सकता है तो -3e भी हो सकता है। चार्ज 4e हो सकता है तो -4e भी हो सकता है। उसी तरह से चार्ज प्लस Ne हो सकता है। अच्छा, यहाँ 1e की जगह पे हम लोग प्लस लिख सकते हैं, क्या बोलते पब्लिक, है ना। तो 1e 2e 3e 4e लिख सकते हैं, तो प्लस Ne हो सकता है। इसी तरह से चार्ज यहाँ -Ne हो सकता है। तो इसी को अगर एक फॉर्मूले में बनाया जाए तो हम लोग बोल सकते हैं कि Q इज इक्वल टू प्लस माइनस Ne। इसका मतलब क्या हुआ कि जो चार्ज होता है, जो चार्ज इस दुनिया में एग्जिस्ट कर सकता है, वो जो है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज होगा, जो कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो यहाँ से Q का मतलब क्या हुआ? चार्ज ऑफ एनी बॉडी, किसी बॉडी का चार्ज। ये N का क्या मतलब हुआ? N का मतलब हुआ कि इंटीजर, और E का क्या मतलब हुआ? फंडामेंटल, फंडामेंटल चार्ज। बुझे? बुझे कि नहीं? ठीक है। तो आइए इस पर एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। आइए एक क्वेश्चन का इंतज़ार है। कौन गा रहा है भाई? ऐसा मत गाओ यार।
वो पुराने दिन, दिन सुहाने दिन, आशिकाने दिन, दिन गुजर गए हम किधर गए, पीछे मुड़ के देखा तो सब ठहर गए। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कि कैन अ चार्ज ऑफ 8 × 10⁻⁻18 कूलम एग्जिस्ट? क्या ये चार्ज इस दुनिया में एग्जिस्ट कर सकता है? तो कौन सा चार्ज इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है जो कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज होता है कि नहीं? इंडिपेंडेंटली। वैसे तो कुछ चार्ज जो है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल नहीं होते हैं, कुछ चार्ज होते हैं +2/3e -4/3e। ये सब चार्ज जो है इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, ये सब चार्ज जो है टेम्पररी एग्जिस्ट करते हैं। इसका जो लाइफ स्पैन होता है वो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में होता है, 1/10 सेकेंड, 1/20 सेकेंड। तो इस तरह से इतना कम टाइम के लिए कोई चार्ज जिंदा रह के क्या उखाड़ लेगा इस धरती में, बताइए। तो इसीलिए इन सब चार्ज को बोला जाता है क्वार्क्स। क्या बोला जाता है? क्वार्क्स बोला जाता है, समझे? तो ये सब चार्ज परमानेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है, ये सब डिपेंडेंट है, ठीक है। तो जो अच्छा चार्ज है, जो रुतबा वाला चार्ज है, परमानेंट चार्ज है, वो कौन सा चार्ज है? वो है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। तो फॉर्मूला हमारा है Q = +- NE। तो यहाँ तो प्लस है ही, तो NE। तो हम लोगों को क्या करना है, जो क्या ये चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है? तो अगर n इंटीजर आ गया तो चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है। तो हमारा चार्ज क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है 8 × 10⁻⁻18। तो यहाँ लिख दिए। n की वैल्यू तो फाइंड करनी है हमें, e की वैल्यू पता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये भी तो कूलम में, कूलम गया। तो यहाँ से n बराबर क्या हो जाएगा? 8 × 10⁻18 डिवाइडेड बाई 1.6 × 10⁻19। अब बताइए, इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ होगा 80, 16, 5 जा 80। यहाँ पे ये जो ऊपर जाएगा तो यहाँ +90 हो जाएगा, +19, 19 ही ब्रो, 19 हो जाएगा। और यहाँ -18 तो यहाँ 10। तो 5 × 10 = 50। तो n की वैल्यू क्या आई? 50 आई, जो कि एक इंटीजर है। तो क्या होगा? एक इंटीजर है तो ये जो चार्ज है इस दुनिया में एग्जिस्ट कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि ये एक इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E है। E मतलब फंडामेंटल चार्ज। बुझे? सब बुझते हो, समझदार हो तुम लोग। तो चलो साथियों, वीडियो के आखिरी पड़ाव में हम लोग आ गए हैं, और ये आखिरी पड़ाव है कि वेज ऑफ चार्जिंग अ बॉडी, है ना? किसी बॉडी को चार्ज करने के रास्ते, कितने रास्ते हैं चार्ज करने के। तो वीडियो को अगर यहाँ तक देख लिया है आपने, और आप भी देखना चाह रहे हैं इंटरेस्ट लेके, तो सच्चे विद्यार्थी हैं आप। आपका भविष्य उज्ज्वल है एज ए विद्यार्थी, तो है ना? तो जानते हैं हम लोग। तो सबसे पहले जो चार्जिंग करने का, किसी बॉडी को चार्ज करने का जो तरीका है वो है चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब होता है कि एक चार्ज बॉडी को हम किसी न्यूट्रल बॉडी में सटा दें, टच करा दें, छुआ दें, है ना? तो कंडक्शन कैसे होता है? बॉडी में डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से होता है ना? सीधा संबंध लगा दें, जैसे कोरोना, है ना? तो इसलिए मास्क लगाया जाता है, दूरी रखा जाता है, ताकि जो है कंडक्ट ना हो पाए वायरस। तो इसी तरह से जो है हम लोगों को अगर चार्ज कंडक्ट कराना है बाय कंडक्शन, किसी बॉडी को चार्ज करना है कंडक्शन के थ्रू, तो क्या करेंगे हम लोग? एक चार्ज पार्टिकल को ले आएंगे, मानेंगे इसमें +5e चार्ज है, और एक न्यूट्रल बॉडी है, इसमें 0e चार्ज है, मतलब कछु चार्ज है ही ना। दोनों को क्या किए? सटाए। क्या किए? सटा दिए, दोनों के तन से तन को मिला दिए। जो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन था, इसमें 0 था, यहाँ से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा, है ना? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा, और इसमें भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो मान लिया कि इसमें अब रह गए +3 इलेक्ट्रॉन, और इसमें आ गए +2 इलेक्ट्रॉन। तो अब क्या हो गया? दोनों बॉडी चार्ज हो गया। उसी तरह से चार्ज करने का जो दूसरा तरीका है वो है चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन के थ्रू चार्ज करना। तो इंडक्शन क्या होता है कि हम लोग अब बिना छुए, बिना छुलाए, है ना? अभी तो टच करा रहे थे, अब बिना टच किए चार्ज कर देंगे।
तो मान लिया कि एक न्यूट्रल बॉडी है और एक हम लोग चार्ज बॉडी लेके आए जिसमें प्लस चार्ज भरा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज पूरा भरा हुआ है, और ये न्यूट्रल बॉडी है। और इस न्यूट्रल बॉडी में क्या है, प्लस माइनस दोनों चार्जेस हैं। तो चलो पहले दिखा देता हूँ। ठीक है, इस न्यूट्रल बॉडी में जो है प्लस माइनस दोनों चार्जेस हैं और इससे अब पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ प्लस चार्ज है। इसको जब यहाँ पे सटाएंगे, करीब लेके आएंगे, तो क्या होगा, एज्यूम करो करीब लेके आना है, तो इसको जब करीब लेके आएंगे तो ये क्या करेगा, इस न्यूट्रल बॉडी में से जो जिस चार्ज को खींच सकता है, और हम लोगों को मालूम है कि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, सेम चार्ज रिपेल करते हैं, तो अपोजिट चार्ज को खींचेगा मतलब माइनस वाले चार्ज को क्या करेगा, इस बॉडी के इस तरफ लेके आएगा, न्यूट्रल बॉडी के, और सेम चार्ज को रिपेल करेगा तो प्लस वाले चार्ज को धक्का मार के उधर भेज देगा। समझ में आ रहा है? और हम लोग क्या करेंगे, इस पॉजिटिव चार्ज को कंडक्ट कर लेंगे, कोई सटा देंगे, कोई न्यूट्रल बॉडी को सटा देंगे, तो ये प्लस वाला चार्ज क्या होगा, इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, या फिर दूसरा काम कर सकते हैं कि अर्थिंग लगा दें, अर्थ से कनेक्ट कर दें तो अर्थ में चले जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सटाने के बाद ये पॉजिटिव चार्ज इसमें आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लोगों को इसमें पॉजिटिव मिलेगा चार्ज, दाएं 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 पॉजिटिव चार्ज, और ये जो बॉडी था न्यूट्रल, इस ये क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज से भर जाएगा, तो ये जो है निगेटिवली चार्ज हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो ये तो तरीका था कि चार्ज को कैसे ट्रांसफ़र करना है, किसी बॉडी को चार्ज कैसे करना है। पहला था कंडक्शन, सटा के कंडक्ट कर लो चार्ज को, और दूसरा क्या था, इंडक्शन, बगल में लेके आओ और उस बॉडी में से चार्ज को अलग कर दो और फिर किसी दूसरे एक कंडक्टर से टच करा के उस चार्ज को ट्रांसफ़र करो और इसमें चार्ज आ जाएगा। तीसरा है हमारा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के द्वारा चार्ज करना। और बचपन में ही हम लोग पढ़े हैं कि दो चार रब जब करते हैं, किसी चीज़ को घिसते हैं तो चार्ज हो जाता है, जैसे कंघी को बाल से घिसते हैं, हमारा तो बाल ही नहीं है, तो बाल से जब घिसते हैं तो क्या होता है, कंघी चार्ज हो जाता है, और चार्ज कंघी इंडक्शन करके छोटे छोटे पेपर के न्यूट्रल बॉडी जो होते हैं पेपर को, उसमें इंडक्शन होता है, वहाँ पे वो खींच लेता है स्विंग। तो कोई बॉडी है, दो बॉडी, इन दोनों को क्या करना है, घिसना है ना, रब करना है। तो जब ये रब करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, थर्मल एनर्जी जनरेटेड होगा। कौन सा एनर्जी, थर्मल एनर्जी, जिसको हीट एनर्जी भी बोलते हैं, थर्मल एनर्जी जनरेट होगा, और इसके वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होगा, है ना। सबसे बाहर कौन होते हैं, किसी भी एटम के बाहर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा, और जिसमें इलेक्ट्रॉन का एक्सेस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज, और जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन में जो मास होता है, कितना मास होता है इलेक्ट्रॉन का, मास होता है 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इतना मास जा रहा है, दो इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इतना, 100 इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इसका 100 गुना मास जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी हम लोग कोई बॉडी को रब करके चार्ज करते हैं तो मास भी जाता है, मास भी ट्रांसफ़र होता है चार्ज के साथ साथ। इस पॉइंट को भी याद रखना है, भूलना नहीं। चलो, आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो वही जो करना होता है यूट्यूब में, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, ऑल दैट थिंग्स, है ना। ये सब करने से जो है यूट्यूब वाले और चैनल को ग्रो करवाते हैं, और आप लोग चाहते हैं कि ग्रो करें तो ये सब करें। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग। बाय।